हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे लिमिट टेस्ट। तो देखिए लिमिट टेस्ट जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 लिमिट टेस्ट है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उनमें से 1 या 2 आपको एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा, यानी इतने इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं बदल बदल के। तो आपको सारे ही लिमिट टेस्ट अच्छे से स्टडी करने हैं, जिससे कि जो भी एग्जाम में आपका आए उसको आप अच्छे से वहाँ पर लिख सकें। तो ये जो आपका टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डी फार्मा फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो यहाँ पे हमने इतना इजी तरीके से आपको समझाएंगे जिससे कि इजीली सारे ही टेस्ट आपको समझ में भी आ जाएं। क्योंकि देखिए कुछ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगते हैं जो हमारे लिमिट टेस्ट होते हैं। बच्चे सोचते हैं यहाँ पे इसका प्रिंसिपल, प्रोसीडर, अपैरेटस यानी काफ़ी ज़्यादा हार्ड समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर भी आपके लिए हार्ड रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये क्या है, आपकी केमिस्ट्री है। एक तो ऐसा सब्जेक्ट होता है थियोरेटिकल जिसको आप समझ लिए, मान लीजिए आपने रट्टा फिक्सेशन मान लिया तो चल गया। लेकिन ये जो आपका सब्जेक्ट है पूरा ही एक तरह से केमिस्ट्री है, तो देखा जाए तो ट्रिक वगैरह इसमें यूज़ नहीं होती है। सीधा सीधा आप समझेंगे जब भी इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लिमिट टेस्ट जो होते हैं हमारे यहाँ पे ये क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, लिमिट प्लस टेस्ट, यानी किसी भी चीज़ की लिमिट को पता करने के लिए इन टेस्टों को हम करते हैं। कि यहाँ पे हम किस चीज़ की लिमिट पता कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ की। यानी जो इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इम्प्योरिटीज़। तो देखिए इम्प्योरिटीज़ अगर आपको पहले से पता है, आपने लेक्चर देख रखा है, तो आपको बहुत ही आसान से सारे टेस्ट यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। अगर आपने इम्प्योरिटीज़ वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको जाके देख लें, देन उसके बाद आप इसको यहाँ पे देखें जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि हम किस चीज़ का टेस्ट करेंगे, इम्प्योरिटीज़ का। एंड अगर आपको यही नहीं पता है कि हमारी इम्प्योरिटीज़ जो है ये क्या होती हैं, तो आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए सीमा परीक्षण हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो थोड़ी सी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, हम इसको कर क्यों रहे हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज, तो एक तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्वान्टिटेटिव और सेमी क्वान्टिटेटिव टेस्ट intended for identifying and controlling small quantities of impurities। यानी ये जो हमारे लिमिट टेस्ट होते हैं इनको हम यूज़ करते एक तरह से हम इसको कंडक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, इम्प्योरिटीज़ का पता लगाने के लिए। जैसे कि आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई प्रोडक्ट एक तरह से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भाई देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी में ऐसा तो होता नहीं है कि आपने 2-4 टेबलेट बना ली। वहाँ तो पूरे मतलब स्टॉक बनते हैं, कहीं कहीं हज़ार लाख दवाइयों के स्टॉक एक साथ बन जाते हैं। तो क्या होता है, जो एक तरह से प्रोडक्ट हाई यानी एक तरह से हाई क्वांटिटी में वहाँ पे बन रहा है, तो उसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पूरा स्टॉक जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए वहाँ पे लिमिट टेस्ट किए जाते हैं। तो लिमिट टेस्ट एक तरह से किस किस के किए जाएंगे, जैसे हम आगे देखेंगे आर्सेनिक वगैरह के। तो इसके अंदर सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, विच में अकर्स इन ए सब्सटेंस आर टर्म एज लिमिट टेस्ट। एक तरह से जो सब्सटेंस जो एक तरह से टर्म है जिसको एक तरह से अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट चलिए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। हम लिमिट टेस्ट कर क्यों रहे हैं, तो सीधा सीधा थोड़ा सा हम जानेंगे। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज़, यानी हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ किस चीज़ के अंदर है, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। तो देखिए जो इम्प्योरिटीज़ वाला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था उसमें हमने एक पॉइंट आपको बताया था, जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, अगर ये किसी प्रोडक्ट के अंदर पहले से प्रेजेंट है और जब तक वो एक तरह से इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे कोज नहीं करेंगे, हानिकारक नहीं होंगे हमारी बॉडी के लिए, तो जब तक उसको एक तरह से इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी वो उस पर हैं तो उसको हम रहने देते हैं। अगर वो अपनी जो उनकी लिमिट है, अगर वो एक अपनी लिमिट से ज़्यादा उसमें एक तरह से क्वान्टिटी उसकी है, तभी एक तरह से हमारी वो इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में वहाँ पर देखे जाएंगे, जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। हम देख लेते हैं, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल और अनअवेलेबल इम्प्योरिटीज़। यानी हम फाइंड आउट करने के लिए इम्प्योरिटीज़ हमारे इसके अंदर है प्रोडक्ट के या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, इस चीज़ को पता करने के लिए टेस्ट हम करते हैं। तो आई थिंक आपको पता चला होगा लिमिट टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स, यानी जो हमारे लिमिट टेस्ट है, कौन कौन से लिमिट टेस्ट है जो यहाँ पे फिलहाल हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, जो आर्सेनिक के लिए हम टेस्ट देखेंगे। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए देखेंगे। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के लिए देखेंगे। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के लिए, और लास्ट हम देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, जो हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो अगर वो किसी प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है तो अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में है तो सही है भाई, वो हमारी एक तरह से इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में काउंट नहीं किए जाएंगे, अपने लिमिटेड है। लेकिन अगर वो अपनी लिमिट से ज़्यादा हो रहे हैं तो एक तरह से इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में आएंगे, और ये हमारी बॉडी के अंदर अगर जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के एक तरह से डिसीज़ वगैरह यानी हार्मफुल एक तरह से इफेक्ट डालेंगे बॉडी के अंदर, जिससे वहाँ पे हमें बीमारियाँ वगैरह होंगी। तो इनकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये अपनी एक जो लिमिटेड यानी स्टैंडर्ड जो एक तरह से इनकी क्वालिटी एक लिमिटेड, उसमें ये है या नहीं,
इस चीज़ को पता करने के लिए यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम ये टेस्ट कर रहे हैं, जैसे आयरन हो गया, साथ ही में जैसे आर्सेनिक वगैरह हो गया, तो इम्प्योरिटीज इसी की वजह से होंगी, यानी आयरन के थ्रू जो इम्प्योरिटीज होंगी किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर, उसको फाइंड आउट करने के लिए इन टेस्ट को हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो इसी टॉपिक को यहाँ पे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जितने हमारे लेक्चर रहेंगे एक एक लिमिट टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, या किसी में 2 कर लेंगे अगर थोड़े बहुत शॉर्ट होंगे, जिससे आप बोल ना हो इजीली पूरी लिमिट टेस्ट को आप यहाँ पे समझ पाएँ। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, यानी आर्सेनिक के लिए लिमिट टेस्ट फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इस टेस्ट को करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो आर्सेनिक है ये हमारा क्या होता है। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज आर्सेनिक। यानी आर्सेनिक इज ए वाइट सेमी मेटेलिक पाउडर फाउंड इन नेचर। जो हमारा आर्सेनिक होता है हमारे सेमी मेटेलिक एक वाइट कलर का पाउडर की फॉर्म में हमारा ये होता है, जो फाउंड इन नेचर, एक तरह से नेचर में हमें ये मिलता है। अब नेचर में हमें कहाँ से मिलता है, जैसे हमारी चट्टानें पहाड़ वगैरह होती हैं उस पर हमें आर्सेनिक मिलता है, जो एक तरह से सोयल मिट्टी वगैरह में मिल जाता है, चट्टानें टूटती वगैरह है वहाँ पे भी आ जाता है, जिससे एक तरह से कह सकते हैं जो नदियाँ तालाब वगैरह होते हैं उसके पानी में एक तरह से ही मिल जाता है। मान लीजिए उस पानी का मतलब यूज़ किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो आर्सेनिक वहाँ पे एक तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके अंदर उसकी इम्प्योरिटीज जा सकती है, मतलब इस तरह से भी जा सकती है, और मेन अदर हमारी रीज़न भी हो सकती हैं। अब हम देखेंगे थोड़े से कंपोनेंट। तो इसके कंपोनेंट जो होते हैं एक तरह से आर्सेनिक के लिए हैं, जो एक तरह से बॉडी के लिए भी टॉक्सिक हमारी ये हो सकते हैं, जैसे सम ऑफ इट्स कंपोनेंट, जैसे आर्सेनाइट होता है एंड आर्सेनेट होता है। तो ये जो हमारे जो कंपोनेंट एक तरह से हम कह सकते हैं ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, यानी पॉइजनस होते हैं। अब किस लिए पॉइजनस होते हैं, मान लीजिए एक इंसान इसको 10-20 साल से एक ऐसा प्रोडक्ट खा रहा है जिसमें आर्सेनिक की मान लीजिए थोड़ी सी क्वांटिटी मतलब बहुत कम है लेकिन लिमिट से ज़्यादा है, 10-20 साल उस प्रोडक्ट को खा रहा है, तो उसकी बॉडी में क्या कॉज हो सकता है, स्किन कैंसर। अब स्किन कैंसर आप जानते हैं कितनी भयंकर एक तरह से डिसीज़ है, किडनी और लीवर फेलियर की दिक्कत भी वहाँ पे आ सकती है। तो आप सोच रहे हैं अगर आर्सेनिक हमारी बॉडी में जा रहा है तो कितनी एक तरह से डिफरेंट कंडीशन हमारी बॉडी में हो सकती है। तो इसीलिए हम इसका लिमिट टेस्ट करते हैं, कोई भी एक तरह से इम्प्योरिटीज़ वगैरह हमारी बॉडी में ना आ जाए, जिसकी वजह से इस तरह के फैक्टर्स जो पीपल्स लोग हैं जो प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर देखने को ना मिले। चलिए अब हमारा हो जाता है यहाँ पे मेन लिमिट टेस्ट। तो हमने यहाँ पर आपको बताया आर्सेनिक क्या होता है, इसको आप ज़रूर लिख आएँ जिससे कि एग्जामिनर को भी यहाँ पे क्लियर रहे क्या होता है हमारा आर्सेनिक। तो चलिए यहाँ पे अब हम देख लेते हैं ये जो हमारा टेस्ट है अब इसको कैरिड आउट हम क्यों कर रहे हैं। दिस टेस्ट इज़ कैरिड आउट, यानी इस टेस्ट को हम क्या करते हैं, कैरिड आउट करते हैं फॉर कंट्रोलिंग करने के लिए, किस चीज़ को, आर्सेनिक इम्प्योरिटी। जो आर्सेनिक की लिमिट से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है उसको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आप ऐसे समझिए जो हमारा आर्सेनिक है उसकी एक लिमिट क्वांटिटी हमने रखी हुई है, यानी एक हमारे जो जैसे हम आगे देखेंगे इसके प्रोसीडर में, एक है हमारा स्टैंडर्ड एक तरह से टेस्ट करते हैं हम, एक करते हैं लिमिट टेस्ट। जो हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके अंदर एक तरह से हमने पहले एक अच्छा सैंपल लेके अपनी जो इम्प्योरिटीज़ है उसकी लिमिट रख रखी है कि इतनी लिमिट यहाँ पे हो सकती है। तो उससे कम लिमिट अगर हमारे क्या जो टेस्ट सॉल्यूशन जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी अगर वहाँ पे आती है तो प्रोडक्ट हमारा सही है। अगर जो हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट है यानी जो हमारा स्टैंडर्ड लेवल है एक तरह से जो पहले से हमने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि इससे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा अगर आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ हो रही हैं तो सीधा सीधा हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेल है, एक तरह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसकी वहाँ पे ज़्यादा है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका प्रिंसिपल। तो देखिए आपके जो लिमिट टेस्ट रहेंगे सारे जैसे आर्सेनिक, आयरन या क्लोराइड के रहे, सभी में आपको वैसे मेनली 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रिंसिपल, सेकंड होता है हमारा अपैरेटस है और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे प्रोसीडर। लेकिन देखिए अपैरेटस वाला जो पोर्शन है आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है इस बार, लास्ट टाइम आपका था। इस बार ओनली आपको प्रिंसिपल और प्रोसीडर ही यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिंसिपल हमारा क्या होता है। प्रिंसिपल यानी ये टेस्ट जिस सिद्धांत पे यहाँ पे वर्क करता है वो हमारा होता है। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। अब हमारा जो टेस्ट है ये हमारा मेनली 3 स्टेप्स में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब ये 3 स्टेप्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो इसमें हमारा क्या होता है, द आर्सेनिक इम्प्योरिटी इन दिस सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू आर्सेनियस एसिड विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी क्या होता है जो हमारा आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ होती हैं एक तरह से ये क्या होती है सैंपल के अंदर होती है जिसको एक तरह से हम टेस्ट कर रहे हैं, ये हमारी क्या हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है यानी बदल जाती है इनटू आर्सेनियस एसिड में। अब आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट किसके थ्रू होती है, तो ये विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एक तरह से जो रिड्यूस करने का वर्क करते हैं, जैसे हमारे KI पोटेशियम आयोडाइड हो गया, जिंक एंड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कुछ हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो एक तरह से जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, उसमें एक तरह से हेल्प करते हैं इसको किस चीज़ में, आर्सेनिक को आर्सेनियस एसिड में चेंज करने के लिए।
जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है, ये आर्सेनियस एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है H3ASO4। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके काम आने वाला है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे किस चीज़ की हेल्प से हो रहा है, यहाँ पे HCl की, Zn और Ki की, इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, यहाँ पे H3ASO3 इसकी फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए हमारा आर्सेनियस एसिड है, ये हमारा किससे आया, आर्सेनिक एसिड से आया। तो आर्सेनियस एसिड जो होता है इसके बाद क्या होता है, स्टेप 2 में हम देख लेते हैं। द आर्सेनियस एसिड, जो हमारा आर्सेनियस एसिड है ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है आर्सिन में। तो क्या होता है, जो हमारी आर्सिन होती है उसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब कन्वर्ट किससे होता है, बाय एक्शन ऑफ नेस्केंट हाइड्रोजन। नेस्केंट हाइड्रोजन की हेल्प से क्या होता है, एक तरह से ये कन्वर्ट होता है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl। तो देखिए क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं जिंक के और HCl के बीच में, तो वहाँ से क्या होता है, एक तरह से हमें H मिल जाता है और उस H का यूज़ करके एक तरह से जो हमारा क्या होता है, आर्सेनियस एसिड होता है, वो नेस्केंट हाइड्रोजन, जो ये वाला H हमें मिला है यहाँ पे Zn और HCl की रिएक्शन से, इसको यहाँ पे हम इसके साथ कंबाइन कर देते हैं। इसकी हेल्प से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है आर्सिन गैस में। तो जब हमें यहाँ पे क्या होता है, आर्सिन गैस एक तरह से मिल जाती है, उसके बाद हमारा स्टेप 3 यहाँ पे स्टार्ट होता है। द लिबरेटेड आर्सिन, जो हमारी लिबरेटेड आर्सिन एक तरह से आर्सिन निकल रही है, जो हमें एक तरह से मिली है, ये हमारी जो गैस होती है रिएक्ट करती है मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में, यानी जो हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर होता है। तो देखिए हमारे जो मर्क्यूरिक क्लोराइड का एक तरह से घोल होता है, उसके अंदर हम एक पेपर डाल देते हैं, जो हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है वो हमारे पेपर पे लग जाता है। एक तरह से जो हमारा वो पेपर है वो मर्क्यूरिक क्लोराइड की फॉर्म में वहाँ पे हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, इसके साथ में रिएक्ट करती है एंड फॉर्म्स करती है येलो स्टेन। येलो स्टेन आप कैसे समझ रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, येलो कलर का एक धब्बा, जैसे मान लीजिए आप कुछ खाना वाना खाते हैं, व्हाइट कलर का कपड़ा आपके कॉन्टैक्ट में आ जाए, आपका हाथ वगैरह उस पर लग जाए, तो उस पर एक धब्बा लग जाता है। अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो येलो कलर का धब्बा वहाँ पे देता है, तो वो धब्बा जो होता है एक तरह से वही हमारे टेस्ट की फॉर्म में यहाँ पे होता है। तो एक तरह से ये जो धब्बा है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। जैसे यहाँ पे ASH3 हमारी आर्सिन गैस है, इसने मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ में HgCl2 के साथ में क्या किया, रिएक्ट किया, जिससे कि हमें एक येलो स्टेन यहाँ पे मिल गया। अब ये जो येलो स्टेन है एक तरह से क्या, येलो कलर का एक धब्बा है। अब अभी आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये धब्बा कहाँ से आ गया, आगे प्रोसीजर में आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो एक हम पॉइंट देख लेते हैं, इसमें आपके पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ द कलर प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट, यानी जो एक तरह से इंटेंसिटी है, सीधी सीधी कहता हूँ तीव्रता, यानी जो एक तरह से क्वांटिटी, यानी कितना तेज हमारा ये कलर है। कौन सा कलर जो एक तरह से प्रोड्यूस हुआ है, हमारा जो येलो स्टेन है, तो ये क्या है, एक तरह से प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, आर्सेनिक एसिड के। यानी जितना ज़्यादा आर्सेनिक प्रेजेंट होगा एक प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारा टेस्ट करने के बाद में उतने ही ज़्यादा तेज़ धब्बा हमारा ये आएगा। तो लिमिट से ज़्यादा आएगा तो हमारी इम्प्योरिटीज़ हो जाएगी, लिमिट से कम आएगा तो एक तरह से हमारा ये सही रहेगा। अब ये हमें देखने को मिलेगा, जो आगे हम इसमें इसका प्रोसीडर देखेंगे। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे और हम देख लेते हैं, द टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द सैंपल। क्या है हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन, किस चीज़ का, सैंपल का, इज कंपाउंडेड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड नॉन अमाउंट ऑफ आर्सेनिक। तो क्या करते हैं, हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में, जिससे कि एक तरह से अमाउंट का हमें पता चल जाएगा कितनी अमाउंट में हमारा आर्सेनिक जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं अपैरेटस। अब देखिए आपके सिलेबस में ओनली प्रिंसिपल और आपका प्रोसीडर दिया है, आपके अपैरेटस नहीं दिए हैं। लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि इस अपैरेटस की हेल्प से हम इस टेस्ट को कर रहे हैं, इस प्रोसीडर को, जब तक आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसका डायग्राम हम आपको मेंशन कर देंगे आपके नोट्स में ही, या आपको अलग से एक तरह से PDF में दे देंगे, जिससे आप इसको ईजिली समझ लें। तो अपैरेटस हमारे उपकरण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ए वाइड माउथ फ्लास्क और बोतल ऑफ 120 ml। 120 ml की एक तरह से हम माउथ, यानी वाइड माउथ, बड़े मुंह की एक हम बोतल लेते हैं या फ्लास्क लेते हैं। साथ ही में यहाँ पे क्या होता है, रबड़ कवर एक तरह से होता है जो उसके ऊपर लगा हुआ होता है, एक तरह से ढक्कन हम कह सकते हैं। एक हमारी ग्लास ट्यूब होती है जिसको हम उसके अंदर डालते हैं, फ्लास्क के, हमारी बोतल के। साथ ही हमारी शार्पिंग क्लिप्स होती है जो उसके ऊपर हम लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन जो यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोसीडर, जिसको हम कहते हैं क्रिया विधि। जो एक तरह से इम्प्योरिटीज हम चेक कर रहे हैं उसकी क्रिया विधि क्या है, क्या प्रोसीडर है, ये यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर पहले हमें कुछ लाइन देख लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे हम लाइन देख रहे हैं, एक लाइन को यहाँ पे आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। जो जितने भी आपके सारे ही टेस्ट रहेंगे उसमें जो आपका प्रोसीडर रहेगा, सबसे पहले यही लाइन बिल्कुल सिमिलर वहाँ पे लिखी जाएगी। कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो सकती हैं, जैसे हमारा अपीयरेंस वगैरह है, वरना सारा ही ये सेम रहेगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन दिस लिमिट टेस्ट, यानी इस लिमिट टेस्ट के अंदर ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो हमारा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसको एक तरह से मानक विलयन हम कहते हैं। ये टेस्ट सॉल्यूशन, एक जो हमारे यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन होता है जिसको एक तरह से हम परीक्षण विलयन कहते हैं।
क्या करते हैं, इस प्रिपेयर दोनों को एक तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। एंड द अपीयरेंस, अब देखिए अपीयरेंस हमारा कैसा वर्ड है जिसमें आपका स्टेन धब्बा भी आ जाएगा, कलर वगैरह भी आ जाएगा, टर्बिडिटी वगैरह सब इसी के अंडर में आ जाएगी। ऑफ दिस टू सॉल्यूशन इज कंपेयर, यानी क्या करते हैं, एक हम टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, एक हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। साथ ही में फिर हम बाद में क्या करते हैं, उनके हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन में टेस्ट सॉल्यूशन अगर कम आता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की वैल्यू से, एक तरह से चाहे वो कलर हो, चाहे वो स्टेन हो, चाहे वो टर्बिडिटी हो, तो एक तरह से हमारा सैंपल यहाँ पे पास रहेगा, वरना वो फेल हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है यहाँ पे ये क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं परीक्षण विलयन, यानी वो सैंपल जिसके एक तरह से हम टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे रहेगा टेस्ट सॉल्यूशन और रहेगा हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो क्या होता है, जो ऊपर वाला मेन हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ओनली यही एक तरह से चेंज रहेगा, बाकी सारा पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप अगर टेस्ट सॉल्यूशन आपने याद कर लिया तो आपको दूसरे वाले में स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स याद करने होंगे, बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर रहेगा, तो इजीली आपके लिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं, डिसोल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैंपल इन वाटर, यानी वो अमाउंट जो एक तरह से पहले से स्पेसिफाइड है कि हाँ हमें इतनी अमाउंट लेके इस टेस्ट को करना है, टेस्ट को यानी टेस्ट सॉल्यूशन को, तो इतने अमाउंट हम सैंपल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड HCl भी यहाँ पे हम ले लेते हैं जो आर्सेनिक फ्री हो, क्योंकि हम आर्सेनिक का यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए HCl हमने ऐसे लिया जिसमें पहले से आर्सेनिक प्रेजेंट था, तो टेस्ट सॉल्यूशन जो है यहाँ पे सही नहीं आएगा, रिजल्ट इसका यहाँ पे खराब हो जाएगा, यानी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे ले ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 ग्राम KI, यानी पोटेशियम आयोडाइड 1 ग्राम उसमें हम ऐड करेंगे। जब हमने उसमें ऐड कर दिया, उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं 5 ml ऑफ यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जब हम इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद हम इसमें 10 ग्राम यानी 10 ग्राम हम इसमें ग्रेनुलेटेड जिंक इसमें ऐड करेंगे। और ये भी जो हमारी जिंक होनी चाहिए, ये भी हमारी आर्सेनिक फ्री यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद जब ये सारी चीज़ हमारी हो जाती है, हम उसको अच्छे से मिक्स वगैरह कर लेते हैं। जब हमारा मिक्स वगैरह हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको 40 मिनट के लिए इस सॉल्यूशन को एक अलग जगह पे रख देते हैं। जब हमारे 40 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद हमारा मेन वर्क यहाँ पे आता है, कंपेयर द स्टेन ऑब्टेन्ड ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। जो मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है उसके ऊपर जो स्टेन यानी दाग धब्बा जो एक तरह से हमें मिला है, उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ एक तरह से हम कंपेयर कर लेते हैं। अब कंपेयर जो हम करते हैं, चलिए आधी प्रोसेस जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पूरा पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें क्लियर ये हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ सीधा हम इसको कंपेयर करते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानक विलयन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं जिसमें हर चीज़ की बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी लेते हैं, क्योंकि देखिए इसके साथ हमें कंपेयर करना होता है टेस्ट सॉल्यूशन को, जब भी हमें एक तरह से इम्प्योरिटीज का पता लगता है। तो जैसे कि हमने आपको कहा कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन ओनली यहाँ पे चेंज रहेगा, बाकी सारा यहाँ पे सिमिलर रहेगा। जैसे डिसोल्व ए नॉन अमाउंट ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन प्लस स्टैंडर्ड HCl, यानी जो एक तरह से प्रिस्क्राइब पहले से लिखा हुआ है कि हाँ भाई करेक्ट हमारे ये इतना रहेगा जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इतनी अमाउंट हम सैंपल की ले लेते हैं, किस चीज़ की, आर्सेनिक सॉल्यूशन की, जो हमारा तनु होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए ऐड हम किस चीज़ के अंदर कर रहे हैं, ये भी तो यहाँ पे पॉइंट है। तो अपेल्टस तो हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ी नहीं है, तो एक तरह से जो हमारी क्या होती है, टेस्ट ट्यूब या आप इसको कह सकते हैं, हमारा जो बोतल बीकर वगैरह होता है उसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं। उसके अंदर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड HCl भी ऐड करते हैं, जो वो भी आर्सेनिक यहाँ पे फ्री होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एक तरह से पूरी प्रोसेस बिल्कुल टेस्ट सॉल्यूशन की तरह सेम रहेगी। 1 ग्राम उसमें हम KI यानी पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे, और उसमें 10 ग्राम हम यहाँ पे ग्रेनुलेटेड जिंक ऐड करेंगे, जो बिल्कुल आर्सेनिक फ्री यहाँ पे होनी चाहिए। देन हम उसके बाद क्या करते हैं, कीप द सॉल्यूशन एसाइड फॉर 40 मिनट्स। इस सॉल्यूशन को हम अलग जगह पे एक तरह से रख देते हैं 40 मिनट के लिए, जिससे अच्छी तरीके से वहाँ पे ये घुल मिल जाए। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं स्टेन ऑब्टेन ऑन मर्क्यूरिक पेपर विद टेस्ट सॉल्यूशन, यानी जो मर्क्यूरिक पेपर पे एक तरह से स्टेन हमें धब्बा मिला है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन करने के बाद, और जो हमें मिला है यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन करने के बाद, दोनों की क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए एक तरह से पहले हमें पता होना चाहिए धब्बा हमें मिला कैसे, भाई पेपर हमने कहाँ पे रखा जिससे हमें धब्बा मिला। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा आपसे, या तो हमारी बोतल होती है जो हमारे अपेल्टस होते हैं, या हमारा कोई बीकर होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं हम यहाँ पे मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर रख देते हैं। तो जैसे हमने प्रिंसिपल में आपको बताया, हमारी यहाँ क्या होती है, आर्सेन गैस होती है। आर्सेन गैस इस तरह से निकलती है, भाप बन के एक तरह से हम कह सकते हैं। तो क्या करती है, एक तरह से पार कर रही है मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर को। तो यहाँ पे जब इसको पार करती है तो यहाँ पे जो हमारा पेपर है इसके ऊपर एक धब्बा लग जाता है। तो सिमिलर प्रोसेस हमारी रहती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए, साथ ही में हमारी रहती है टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। तो दोनों का जो धब्बा है यहाँ पे मेन जो स्टेन है उसकी ही यहाँ पे कंपैरिजन हम करते हैं। अब मान लीजिए जो हमारा क्या है यहाँ पे स्टेन, एक तो हमारा आया हमारे यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन का, तो ये कितना है, चलिए ये येलो है।
कितना येलो है ये हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के यहाँ पे स्टेन यानी धब्बे के साथ में। अब मान लीजिए जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का धब्बा है स्टेन है, अगर ये ज़्यादा है यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के धब्बे से, तो एक तरह से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो तो हमारा स्पेसिफाइड है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है टेस्ट सॉल्यूशन वाला धब्बा यानी स्टेन, तो टेस्ट हमारे फेल हो जाएगा यानी उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का स्टेन और धब्बा है अगर ये कम होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो टेस्ट सॉल्यूशन जो है हमारा वहाँ पे पास हो जाएगा यानी उसको यूज़ के लिए वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह से कंपैरिजन हम करते हैं जिससे हमारा जो आर्सेनिक का टेस्ट है वो कंप्लीट किया जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। मान लीजिए टेस्ट सॉल्यूशन जो है उसका धब्बा अगर ज़्यादा तेज है, स्टेन ज़्यादा तेज कलर का है, तो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी एक तरह से प्रेजेंट है उस सैंपल यानी सॉरी उस सब्सटेंस के अंदर जो हम बना रहे हैं। लास्ट का जो हमारे पॉइंट है, चाहे तो आप इसको रिजल्ट लिख दें, क्या रिजल्ट फाइनल निकल के आया, या आप इसको लिख दें कंक्लूजन, क्या एक तरह से हमारा निष्कर्ष निकल के आया, या आप चाहे तो इसको ऐसे डायरेक्ट पॉइंट को भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन हमने की, इफ द कलर इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता है किस चीज़ की, टेस्ट सॉल्यूशन की, इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर वो कम है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, देन क्या हो जाएगा, जो हमारा सैंपल है क्वालिफाइड एक तरह से पास हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये फेल्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो आई थिंक आपको पूरा ही आर्सेनिक टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कोई अगर आपका डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो एक एक सेपरेटली वीडियो हम बनाएंगे जिससे छोट वीडियो रहें और इजीली आप इनको समझ सकें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।